मात्रक तथा मापन, मात्रक तथा मापन। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे इसमें कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है ना। जैसे मापन हमें क्यों जरूरी है और मात्रक हमें क्यों जरूरी है, ठीक है। अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो जब हम पहले पढ़ते थे, जब बहुत साल पहले की बात है कि मान लो 1000 ईयर पहले, जब साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, तब हमारे पास मापन के कोई साधन नहीं थे। तब हम क्या करते थे कि कोई भी चीज़ हमें नापनी है या कोई भी क्वांटिटी मापनी है तो उसको मापने के लिए हम मानते थे। जैसे कोई भी चीज़ है हमारी क्या करनी है, हमें उसको व्यापार करना है अल्लाह बदली, तो पहले हम कैसे व्यापार करते हैं, अल्लाह बदली से, कोई फिक्स मेजरमेंट ना, ठीक है ना। अब हमें फिक्स मेजरमेंट करना सीख आ गया है क्योंकि हमारी साइंस डेवलप हुई। और फिक्स मेजरमेंट हमने कैसे करना सीखा, जैसे हम बात करें कि पहले कोई हमारे दादा गए दुकान पर कपड़े लेने गए, तो वे क्या कहते थे कि 2 हाथ धोते थे या 3 हाथ धोते थे। तो क्या होता है कि दुकानदार किसी दिन दुकानदार बैठा, किसी दिन दुकानदार का भाई, तो किसी का हाथ छोटा किसी का हाथ बड़ा, तो क्या होता था कि जो क्वांटिटी है वो कोई कम आती थी कोई ज़्यादा। अब इससे ये प्रॉब्लम होती थी कि हमारे पास जो क्वांटिटी थी वो हमेशा फिक्स नहीं आती थी, ठीक है ना। और हमें कोई क्वांटिटी कैसी चाहिए, फिक्स चाहिए, ऐसा नहीं हो आज कुछ और ले ली हमने कल कुछ और ले ली, ठीक है ना। तो क्या है कि हम फिक्स में जो क्वांटिटी मापेंगे पहले तो वो क्वांटिटी आनी चाहिए, उन क्वांटिटियों का नामकरण करेंगे, ठीक है ना। कि कोई चीज़ हम नाप रहे हैं, कि कोई चीज़ कोई वस्तु है, वस्तु की कोई क्वांटिटी नाप रहे हैं, उसको नाम का हो, समझ नहीं गई। तो हमें क्वांटिटियों के नाम रखने हैं। तो देखो हमने बोली कि कोई चीज़ नाप रहे हैं तो नापने वाली क्वांटिटी को क्या कहेंगे हम, तो हमने बोली नापने वाली क्वांटिटी को क्या कहेंगे हम, भौतिक राशि। तो सबसे पहले यही हेडिंग आ जाते हैं हमें हमारे कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, समझ में आई कि नहीं। तो देखो भौतिक राशि किसे कहेंगे, भौतिक राशि किसे कहेंगे कि ऐसी राशियां या किसी का वो, किसी पदार्थ का वह वो जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सके, ठीक है, क्या कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है, ठीक है ना। तो हम यही डेफिनेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण, ठीक है ना। नोट कर लो, एक हेडिंग डाल लो भौतिक राशि और नोट करेंगे किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकें, और वह भौतिकी के नियमों का पालन करते हैं। भौतिकी के नियम का पालन करती है। क्या कहलाती है, भौतिक राशि कहलाती है। ठीक है ना, ये हमारी भौतिक राशि की डेफिनेशन है। कोई तुम्हें पूछे कि भौतिक राशि की डेफिनेशन कैसे करेंगे, तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकें और वह भौतिकी के नियमों का पालन करती हो, ठीक है ना। जितने भी भौतिकी के नियम है, हमने इसमें भौतिकी के नियम कितने बताए बेटा, 4। कितने बताए हैं, 4, ठीक है ना। उन चारों नियमों को में से किसी एक नियम को फॉलो करें। कौन से 4 नियम है, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम, ठीक है ना,
रेखीय संवेक्षण को नियम, कोणीय संवेक्षण को नियम और आवेश संरक्षण को नियम, ये 4 नियम बताएंगे ना, बताए हमने। तो क्या है कि कोई भी भौतिक राशि है, ठीक है, वो हम माप भी सकें, उसको हम माप भी सकें और क्या कर सकें, वो राशि किसको और फॉलो कर रही हो, भौतिकी के नियम को। भौतिकी कितने नियम, 4 नियम, द्रव्यमान ऊर्जा क्षण को नियम, आवेश क्षण को नियम, रेखीय संवेक्षण को नियम और कोणीय संवेक्षण को नियम। बात समझ आ रही कि ना आ रही, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे भौतिक राशि, ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम यार, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। अगर या डेफिनेशन को इंग्लिश में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, आप लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट बॉडी, ठीक है ना, विच कैन बी मेजर्ड एंड फॉलो फिजिकल रूल्स या फिजिकल फिनोमेना रूल, ठीक है ना। इंग्लिश में ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है ना, हिंदी में भी लिख लो, इंग्लिश में भी लिख लो, कैसे भी लिखो, ठीक है ना। तो ये है कि हमारी भौतिक राशि, ठीक है ना। अब भौतिक राशि जैसे हमने तुम्हें एग्जांपल दो, इस कमरे की लेंथ, हमें इस कमरे की ब्रेथ नापनी है या लेंथ नापनी है, ठीक है ना। तो हम इस लेंथ को माप सकते हैं ना, ठीक है ना। तो ये क्या है, भौतिक राशि है। मैंने बोला कि भैया गुस्सा को नाप के दिखा, मुझे गुस्सा आ रही है, तो गुस्सा को नाप लोगे, नहीं नाप पाओगे। तो जब गुस्से को नहीं नाप पाओगे तो कोई भौतिक राशि है वो नहीं है, ठीक है ना। तो जिस चीज़ को तुम माप सकते हो वो भौतिक राशि होगी, लेकिन मापो चाहे प्रत्यक्ष रूप से नापो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से नापो, ठीक है ना। और जिसको नहीं नाप पाओगे तो वो भौतिक राशि नहीं है, ठीक है ना। लिख लीजिए, नोट कर ले, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जरा देखो, जैसे इसके एग्जांपल लिखना। देखो बेटा, हम कौन सी चीज़ नाप सकते हैं वैसे बेटा, जैसे हम क्या नाप सकते हैं बेटा, किसी की लंबाई नाप सकते हैं, नाप सकते हैं ना, लंबाई। और क्या नाप सकते हैं, द्रव्यमान नाप सकते हैं। क्या नाप सकते हैं, द्रव्यमान, द्रव्यमान नाप सकते हैं। और फर्दर बहुत सारी हमारी क्वांटिटी है, जैसे हमने बोली किसी वस्तु का हमें फोर्स नापना, तो बल भी माप सकते हैं। क्या माप सकते हैं, बल। कैसे माप सकते हैं कि भैया देखो, ये चौक रखो हमारे हाथ पे, ठीक है ना, हमने भी देखी चौक हमारे हाथ पे, कुछ फोर्स लगा दो नीचे की तरफ, लगा दो कुछ, ठीक है। और फर्दर मैंने ये बेटा ये डस्टर रखो, देखो इस ये भी फोर्स लगा रहे हो, तो बताओ कौन ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो, डस्टर लगा रहे हो, ठीक है ना। तो हमने देखो फोर्स भी मापी, ठीक है ना। किसी की बेटा हम स्पीड भी नाप सकते हैं। क्या नाप सकते हैं बेटा, स्पीड, ये सारी माप सकते हैं। तो ये सभी भौतिक राशि है, ठीक है ना। और कौन सी चीज़ ना माप सकते बेटा, हम कौन सी चीज़ नहीं माप सकते। अच्छा देखो, तुम बेटा ये चीज़ माप सकते हो बेटा, बेटा लव को माप के दिखा, लव को माप के दिखा। मैं अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता हूँ, कितना प्यार करती हूँ, नाप के दिखा, नाप लोगे, नहीं नाप पाओगे। तो लव भौतिक राशि है नहीं, बस नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी हैं जो भौतिक राशि होती नहीं है, ठीक है ना, तो उन्हें हम माप भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो फिजिक्स में कुछ एक डेफिनेट क्वांटिटी होती है जिन्हें हम माप सकते हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखो भौतिक राशि जो होती है हमारी, वो देखो उसके टाइम पड़ता है, भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियों के प्रकार। तो भौतिक राशियों के प्रकार कितने होते हैं, जनरली हम भौतिक राशियों के प्रकार 2 पढ़ते हैं। कैसे कैसे पढ़ते हैं, एक मूल राशि और एक मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि है ना। ये क्वांटिटी हम पढ़ते हैं, ये हमारी जो है फंडामेंटल क्वांटिटी और डेरिवेटिव क्वांटिटी, ठीक है ना। अब हम एक एक करके समझते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी और डेरिवेटिव क्वांटिटी, हमें 2 क्वांटिटियों की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम फिजिक्स में पीछे पढ़ चुके हैं कि यदि यूनिवर्स में कोई एक चीज़ है तो एक ही चीज़ में पढ़ लेना, फिजिक्स को हम इतना क्यों फैलाएं, करना ही पड़ेगी। तो हमने ये 2 क्यों बांटे, हमें मजबूरी में बांटनी पड़ी। जैसे हम तुमसे बात करें कि हमारे पास ये चौक है, ठीक है ना, चौक को साइज इतना लंबा, ठीक है ना, ये डस्टर, इसको साइज, तो कौन सा ज़्यादा लंबी है बेटा, डस्टर, और ऑब्जेक्ट ज़्यादा लंबी है। तो एक बात बताओ, इन दोनों ऑब्जेक्टों के हम कौन से गुण की बात कर रहे हैं,
इसके कौन से गुण की बात कर रहे हैं, ये इतना है और ये इतना है। कौन से गुण की बात कर रहे हैं बेटा, लंबाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, लेंथ की। किसकी बात कर रहे हैं, लेंथ की, ठीक है। ये लेंथ है हमारी और ये भी लेंथ है, लेकिन एक की लेंथ कम है, एक की लेंथ कैसी है, ज़्यादा। तो ये क्वांटिटी है कि नहीं है। अब चार एक बात बताओ, मैंने आपसे बोली कि इसकी लेंथ इतनी है, इसकी लेंथ इतनी है, आप आज जाओ घर पे और 24 घंटे बाद लौट के आइयो, फिर देखिए, फिर देखिए लेंथ इतनी ही मिली हमें। क्या लेंथ बदली हमारी, नहीं बदली, समझ आएगी नहीं है। तो कोई क्वांटिटी किसी पे डिपेंड नहीं करती है, जैसे समय पे डिपेंड ना हो, किसी पे डिपेंड करिए, समय पे डिपेंड नहीं करे, तो कोई क्वांटिटी किसी पे डिपेंड नहीं करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मूल राशि। क्या कहते हैं हम, मूल राशि। तो किसी पदार्थ को वह हो जिसे हम माप रहे हैं, कैसे नाप रहे हैं बेटा, लंबाई को। किसको नाप रहे हैं, लंबाई को। और जी किसी पे डिपेंड नहीं है, किस पे डिपेंड ना, किसी पे भी नहीं है। तो जब किसी पे डिपेंड नहीं होती तो वो कौन सी राशि कहलाती है बेटा, मूल राशि। अब ये हमारी मूल राशि है। अब तुम अगले दिन आए, ठीक, हमने कमरे की बेटा लेंथ नापी, लेंथ नापी, कमरे की बेटा हाइट भी तो नापी हमने, हाइट, कमरे की बेटा ब्रेथ भी नापी है हमने। देखो लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, ये भी तो बेटा देखो, ये वाली कमरे की लेंथ, हाइट और क्या है बेटा, ब्रेथ। तो ये भी तो सभी लंबाई है कि नहीं, लंबाई। तो क्या ये भी सभी क्वांटिटी है, लंबाई, लंबाई में हम बात करेंगे आगे कहते हैं बेटा लेंथ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सभी क्वांटिटी आएगी नहीं। क्यों नहीं बेटा, देखो क्वांटिटी तो है लेकिन सभी मूल राशि में नहीं आ गई। क्यों नहीं आ गई, क्योंकि ये सभी क्या है बेटा, ऑलरेडी लंबाई है। जैसे देखो बात समझो, हमें लंबाई के कॉन्सेप्ट में मालूम पड़ी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की डिस्टेंस, भाई तो हम लंबाई क्या है, हमने इस कमरे की नापी, तो उस कोने से इस कोने तक की डिस्टेंस, इसे हम कहते हैं चौड़ाई। क्या कहते हैं, चौड़ाई तो कहते हैं हम इसको। तो देखो ये है तो लंबाई, लेकिन हमने इसको दूसरा नाम रख दो, क्या नाम रख दो, चौड़ाई। जैसे बेटा ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई एक्चुअली ऊंचाई है तो लंबाई, लेकिन हम बेटा ऊपर की डायरेक्शन में आ रहे हैं, ऊपर की डायरेक्शन में लंबाई नाप रहे हैं, इसलिए उसको नाम क्या रख दिया हमने, ऊंचाई। जैसे हम किसी के अंदर नापें, किसी के अंदर नापें, उसे क्या कहते हैं हम बेटा, गहराई। क्या कहते हैं, गहराई। तो ये सभी देखो, सभी किससे बन रही है, लंबाई से। और फिर क्या कहती है कि कोई भी अगर क्वांटिटियाँ हैं जो एक ही क्वांटिटी से मिलकर बनी होती हैं या एक ही क्वांटिटी के रूप होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम बेटा, उन्हें हम एक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक। तो ये लंबाई की कैसे बेटा, ये लंबाई से मिलके बनी है। किससे मिलके बनी है, लंबाई से। कौन सी बनी है बेटा, चौड़ाई, ठीक है, ऊंचाई और गहराई, ठीक है, और दूरी। जैसे हमने बोली यहाँ से लेके हमारे घर तक की डिस्टेंस, ये भी तो एक लंबाई है, अपने घर से यहाँ से लेके वहाँ तक, तो ये भी का एक लंबाई। जैसे मैंने देखो ये लंबाई तो एक मूल राशि है। अब इसी मूल राशि के जरिए हमने जैसे लंबाई हमने ज्ञात करी और लंबाई के बाद हमें ये सारी चीज़ पढ़ने को मिली, तो हमने की ये भी सारी क्वांटिटियाँ हैं। अब इतनी क्वांटिटी पढ़ेंगे एक साथ तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे लंबाई है, ये सभी पढ़ लो, तो हमने की नहीं, एक काम कर लेते हैं, फिक्स बोलती है कि यदि कोई चीज़ सेम है तो उसको क्या कर लो बेटा, यूनिफिकेशन कर दो, एकीकरण कर दो। क्यों बेफालतू इतनी सारी क्वांटिटियाँ पढ़े, हम एक ही क्वांटिटी पढ़ेंगे लंबाई, और ये सभी लंबाई की कहाँ है बेटा, डेरिवेटिव। लंबाई की कहाँ है, डेरिवेटिव। ये सभी लंबाई से मिलकर बनी है। जैसे चौड़ाई लंबाई कहते हैं हम, ऊंचाई ये भी लंबाई है, गहराई ये भी लंबाई है, दूरी ये भी क्या है, लंबाई। जैसे हम बात करें बेटा क्षेत्रफल, किसकी बात करें, किसकी बात करें, देखो क्षेत्रफल में क्या चीज होती है बेटा, क्षेत्रफल में देखो लंबाई और चौड़ाई। देखो इसमें भी तो लंबाई और चौड़ाई होते, दोनों क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई। और लंबाई और चौड़ाई दोनों कौन सी है बेटा, लंबाई। तो ये भी किसकी डेरिवेटिव है बेटा, क्षेत्रफल भी किसको डेरिवेटिव, लंबाई। अब क्षेत्रफल को हमें नई क्वांटिटी नहीं करेंगे कि क्षेत्रफल भी एक नई क्वांटिटी है, रखो जाए, नहीं रखेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने तुमसे बात करी डस्टर है, इसकी इतनी लंबाई है, चौक इसकी इतनी लंबाई है, हमने इस डस्टर को यहाँ पे रखो, नीचे दबा दो, बांसने के लिए हमने चौक को रखो, नीचे दबा दो, तो हमने कि कौन ज़्यादा दबा रहा हो, डस्टर ज़्यादा दबा रहा हो। तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि डस्टर की लंबाई ज़्यादा है इसीलिए नीचे को ज़्यादा दबा रहा हो, चौक की लंबाई कम है इसीलिए कैसे कर रहा हो, कम दबा रहा हो। यानी कि आपने सोची कि जो लंबाई है वो डिपेंड कर रही है द्रव्यमान पे, कि जिसकी लंबाई ज़्यादा द्रव्यमान उसको ज़्यादा, जिसकी लंबाई कम द्रव्यमान उसको कम, इसलिए तो डस्टर ज़्यादा दबा रहा हो और चौक
कम दबा रहा हूँ। लेकिन अगर हम बात करें डस्टर की रस्सी रखे चौकी या पे लोहे की कील ले लें इतनी मोटी, फिर कौन ज़्यादा दबावे? कील दबावे। फिर कौन दबावे? कील दबावे। बात समझे कि नहीं? जब देखो समझाऊँ तुम्हें क्या समझना चाह रहे हैं कि लंबाई जिसकी कम है, अगर इसको हम लोहे का मान लें, किसको मान लें? लोहे का, प्योर लोहे का मान लें एकदम ठोस, फिर मैं इसको देखूँ तो ये ज़्यादा दबाव है और डस्टर कम दबाव है। तो देखो लंबाई जिसकी ज़्यादा है वो कम दबा रहा है और लंबाई जिसकी कम है वो ज़्यादा दबा। क्या लंबाई को हम इस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं? लंबाई को नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इस फोर्स को कैलकुलेशन हम किससे करेंगे? द्रव्यमान से। किससे करेंगे? और एक बात समझ में आ रही है कि लंबाई किसी की ज़्यादा है तो लंबाई पे द्रव्यमान निर्भर ना कर रहा, कहीं कर रहा लंबाई पे द्रव्यमान निर्भर कि इसकी लंबाई ज़्यादा तो द्रव्यमान इसका ज़्यादा होगा, इसकी लंबाई कम है तो द्रव्यमान कम होगा। नहीं लो, इसको लोहे की ले लो, द्रव्यमान कैसा यार ज़्यादा है, कितनी भी छोटी ले बात में गिरी। तो मैं देखिए जितनी भी बेटा लोहे की गोली होती है, स्टील की गोली होती है, भारी होती है, छोटी सी होती है, फिर बहुत भारी होती है ना होती। और एक लंबाई लंबी सरिया ले लो, वो कम भारी है, जैसे 5 किलो को वाट लो और एक हमने सरिया ले लो, 5 किलो को वाट छोटा सा है और सरिया कैसी है? बड़ी है। तुम लोगों को लंबाई ज़्यादा है तो वजन ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन होता ना, क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लंबाई से द्रव्यमान की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। द्रव्यमान एक नई क्वांटिटी है, द्रव्यमान एक नया गुण है, तो हमें मजबूरन क्या करना पड़ेगा कि द्रव्यमान चूंकि लंबाई के निर्भर ना करो, कहीं करूँगा नहीं करूँगा, तो हमें द्रव्यमान को मजबूरन क्या मानना पड़ेगा? मूल राशि मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? मूल राशि। यदि द्रव्यमान को बेटा हम लंबाई के थ्रू क्या कर देते? डिस्क्राइब कर देते, एक्सप्लेन कर सकते, तो हम द्रव्यमान को भी यहाँ लिख देते, द्रव्यमान को भी पढ़ने की जरूरत नहीं, किसको लिख देते इसमें। लेकिन हम द्रव्यमान को नहीं कर पाते, लंबाई में नहीं कर पाते डिपेंड। तो द्रव्यमान कैसी है? एक अलग क्वांटिटी है, लंबाई से कैसी है? हटके है, लंबाई से हटके तो हम नहीं लिखते द्रव्यमान। अब द्रव्यमान की डेरिवेटिव देखते हैं। द्रव्यमान की डेरिवेटिव कैसे देखेंगे कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु बाहरी है, हमने बाहर फोर्स लगा तो आप फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ट्रक को धक्का देना हो तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, साइकिल को धक्का देना हो तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सच में जैसे हमें डस्टर को उठाना हो बेटा कम फोर्स लगाना पड़ा, और इसी जगह पे हमें बेटा बेंच को उठाना हो तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा। क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि द्रव्यमान ज़्यादा है इसलिए फोर्स ज़्यादा है, द्रव्यमान कम है तो फोर्स कम है। तो हमें एक मालूम पड़ती है, बात मालूम पड़ी कि द्रव्यमान की डेरिवेटिव क्या है बेटा? बल। क्या है? तो हमें बल की पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि द्रव्यमान है वो द्रव्यमान बल को एक्सप्लेन कर सकता, बात नहीं की। इसी तरीके से और डेरिवेट है, हम बात करें समले की, ये सारी डेरिवेट है, आगे फर्दर पढ़ेंगे हम, ठीक है। लेकिन अब एक और क्वांटिटी नहीं आते हैं, हमने बोली आप 2 दिन बाद आना, कितने दिन बाद? 2 दिन बाद आना, डस्टर को यहाँ पे रख दीजिए, जितनी बेटा इसका द्रव्यमान है, क्या आप 2 दिन बाद जाओगे द्रव्यमान चेंज हो जाएगा? नहीं। लंबाई चेंज हो जाएगी? नहीं। यानी कि हमने क्या बोली, टाइम दे रखो ना, तुम्हें क्या दे रखो हमने? टाइम, कि 2 दिन बाद आना है, टाइम ही तो दे रखो। क्या टाइम लंबाई और द्रव्यमान में डिपेंड कर रहा है, या लंबाई द्रव्यमान टाइम पे डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही। तो टाइम क्या होनी पड़ेगी? टाइम को हमें एक अलग मानना पड़ेगा। कैसे मानना पड़ेगा? कि भैया समय भी एक कैसी बेटा अलग राशि है, वो मूल राशि में धरनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों तीनों जो दिखाएं एक दूसरे से कैसी है? फ्री है, एक दूसरे पर डिपेंड ना। देखो अभी बताइए हमने कि लंबाई पे द्रव्यमान डिपेंड नहीं है, द्रव्यमान पर समय डिपेंड नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से ये दोनों तीनों अलग अलग है, ठीक है। समय भी अलग है, समय के साथ तुमने देखी क्या देखी, जैसे बात करें हम सर्दी, आज मान लो अभी गर्मी चल रही, गर्मी तो चल रही है, हमने बोली गर्मियों में डस्टर इतना लंबा है, सर्दियों में नहीं होगा, ठीक है। मतलब क्या है कि गर्मी और सर्दी का डिफरेंस क्या है? तापांतर। इसका मतलब क्या है कि सर्दियों में ताप कम होता है, गर्मियों में ताप कैसे होता है? ज़्यादा होता है। क्या ताप पर ये तीनों डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही, ठीक है। ताप एक अलग चीज़ है, ये तीनों चीज़ अलग अलग। तो अगली क्वांटिटी हमें क्या सोचनी पड़ी? ताप। क्या चीज़ सोचनी पड़ी हमें? ताप भी कैसी है? मूल राशि है, ठीक है ना। तो ये देखो 1 2 3 4, तो ये हमें मूल राशि देगी, कितनी आएगी? 4। देखो अगर हमारे जीवन में पूरी फिक्स लाइफ में अगर कोई राशि आती है, अगर वो हम इनसे डिस्क्राइब कर सकते हैं तो हमें वो राशि इसमें धरने की कोई ज़रूरत ना, हम इधर रखेंगे, व्युत्पन्न राशि में धरेंगे। अगर वो डिस्क्राइब नहीं होती, इनसे एक्सप्लेन ना हो, कि ना तो लंबाई से एक्सप्लेन है रही, ना समय से एक्सप्लेन है रही, ना ताप से है रही, इनसे किसी से एक्सप्लेन है ही ना, तो हम क्या करेंगे? तो एक काम कर लेते हैं, इसको नहीं मान लो,
घंटा मान लेते हैं, नई क्वांटिटी मान लेते हैं, तो मूल राशि बढ़ती जा रही है। जैसे फर्दर हमें एक क्वांटिटी मिली क्या, धारा, करंट, क्या मिली, करंट। हमने करंट को सोचना शुरू किया तो हमें इस करंट शायद लंबाई से डिस्क्राइब नहीं, लंबाई से एक्सप्लेन है, लंबाई से एक्सप्लेन नहीं हुई, ठीक है ना। जैसे कोई एक लंबा तार है, ठीक है ना, उस लंबे तार में करंट फ्लोएशन करानी है तो उसकी लंबाई पे करंट फ्लोएशन डिपेंड नहीं करती, ठीक है। हमने बोली शायद द्रव्यमान पर डिपेंड कर रहे, द्रव्यमान देख लीजिए, द्रव्यमान पर देखिए, हल्का तार हो चाहे भारी तार हो, करंट फ्लोएशन हो जाती है, भैया देखे ना भाई कि हल्के तार में अलग होगी, भारी तार में अलग, सेम होते, ठीक है। समय अगर आज के दिन इस पे 1 एम्पीयर की धारा कि कोई तार में 1 एम्पीयर की धारा फ्लोएशन है रही है, मान लो ये तार है, इसमें आज के टाइम पे 1 एम्पीयर की धारा पास है रही है, तो 1 घंटे बाद कितनी हो गई, 1 एम्पीयर की हो गई। टाइम पे नहीं डिपेंड कर रही है धारा, नहीं कर। टेम्परेचर की बात करें, सर्दियों में 1 एम्पीयर की धारा निकल रही है तो गर्मियों में भी 1 एम्पीयर की निकलेगी, ना ताप पर डिपेंड कर रही, ना समय पे, ना द्रव्यमान पे, ना लंबाई पे। तो हमने किया एक्सप्लेन ना कर पा रहे हम इसको, तो एक काम कर लेते हैं, हट के फिर एक और राशि माननी पड़ी। हमने काम मान ली फिर एक और राशि कौन सी, ये नंबर देखो गलत पड़ गया, 1 यहाँ पे कितना होगा बेटा, 2 3 फिर 4। फिर हमें हट के एक और माननी पड़ी, कौन सी राशि माननी पड़ी अभी, देखो ये वाली माननी पड़ी, कौन सी, धारा। कौन सी माननी पड़ी, धारा, ठीक है, धारा माननी पड़ी। हमने धारा सोचा और धारा के बाद और कोई क्वांटिटी मिले, हमें देख रहे हमें धारा के बाद कोई क्वांटिटी मिले, तो हमें धारा के बाद बेटा 2 क्वांटिटी और मिली। कौन सी मिली, बल्ब की चमक देखी है ना तुमने, बल्ब की चमक, हम बल्ब की चमक को किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक बल्ब लेके आए थे, 10 रुपये वाला बल्ब लेके आए, एक 20 रुपये वाला बल्ब लेके आए। 10 रुपये वाला बल्ब कम आवाज़ी तो देगा, कम उजाला देगा, कम प्रकाश देगा, जबकि 20 रुपये वाला ज़्यादा प्रकाश देगा। अब एक बात बताओ, ये चीज़ किस पर डिपेंड कर रही है, बल्ब की चमक जो थी, क्या बल्ब जो प्रकाश दे रहा हो उसकी चमक वो किस पर डिपेंड कर रही है, टाइम पर डिपेंड कर रही है। 1 घंटे बाद जलाओ, 2 घंटे बाद जलाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बल्ब के साइज पे भी डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है, द्रव्यमान पे भी डिपेंड नहीं करेगी, तो 10 किलो का बल्ब कुछ और ज़्यादा देगा और चमक, और 1 किलो का बल्ब कुछ ज़्यादा चमक देगा, ठीक है ना टाइम पर डिपेंड करेगी, ना टेम्परेचर पे, और ना ही किस पे, धारा पर। तो हम ये एक काम कर लेते हैं, इसको भी एक लिंक मान लेते हैं, वो कौन सी मान ली हमने, उसको क्या कहते हैं हम, क्यों, ज्योति तीव्रता, क्या कहते हैं हम, ज्योति तीव्रता। और लास्ट बोली जाते हैं बेटा सबसे पदार्थ की मात्रा, क्या, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, क्या, पदार्थ की मात्रा, ये है। तो देखो हमने मूल राशि कितनी सोची, 7 सोची, 1 2 3 4, कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, 3 सोची। धीमे धीमे आगे और सोचेंगे, तो धीमे धीमे हमने सोची भी। बाद में बेटा शुरुआत में जब पूरी सभी कंट्रियों के साइंटिस्टों की मीटिंग हुई तो उन्होंने ये 7 क्वांटिटी बैठा दी और 7 क्वांटिटी मूल राशि मानी, ठीक है ना। पहली बार जब मीटिंग हुई, जब कुछ साल के गैप के बाद, 4 साल के गैप के बाद या 2 साल के गैप के बाद अगेन मीटिंग हुई, जब अगेन मीटिंग हुई तो उन्हें क्वेश्चन पूछा होगा, कौन सा क्वेश्चन पूछा होगा कि जैसे जैसे तुम्हें लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये क्वांटिटियाँ मिली फ्री नहीं, कोई और क्वांटिटी मिली तुमने खोज करी किसी की या नहीं करी, तो साइंटिस्ट ने बोले कि हाँ जरूर करी हमने। फिर कौन सी है, तो उन्होंने बोली कि एक तो हमारे पास कौन है, कौन सी है, कौन, और एक कौन सी है, घन कोण। ये 2 क्वांटिटियाँ हमें मिली, ठीक है ना। इन दोनों क्वांटिटियों को हम इन 7 से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मैंने कहा चाहे तुम इन 7 को मिला के एक्सप्रेस करके दिखाओ इससे, या एक एक करके दिखाओ, इनसे नहीं कर पाओगे। कैसे नहीं कर पाओगे भैया, कौन की बात कर रहे हैं, कौन का दो बेटा, ये दो इसके बीच को जान की लंबाई आ रही है, इस बात में इस कौन के बीच में लंबाई आ रही है, इसके बीच में कहीं लंबाई नहीं आ रही है। तो उन्होंने ना इसे लंबाई डिपेंड कर सकते, ना हम समय से, ना हम द्रव्यमान से किसी से भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है एक काम करो कि अब जो भी तुम कोई भी राशि ऐसी खोजते हो जो इन 7 पर डिपेंड नहीं हो, कोई भी खोज ले तुम, जैसे तुमने ये 2 खोज ली, उन्हें हम दूसरे बॉक्स में डालेंगे। जी पहला बॉक्स भर दो, पहले बॉक्स में कितनी क्वांटिटी आती है हमारी, 7। उन्होंने दूसरा बॉक्स बना, दूसरे बॉक्स में उन्होंने दूसरे बॉक्स का नाम रखो बेटा पूरक राशियाँ, कौन सा नाम रखो,
पूरक राशियां, कि जो भी तुम कोई नई राशि खोजोगे वे सभी राशियां किस में डाली हमें, पूरक राशियां। किस में डाली हमें, पूरक राशियों में। इन्हें बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, या ऐसे ही बोल सकते हैं एडिशनल क्वांटिटी, मतलब बाद में जोड़ेंगे। पहले तो शुरुआत में 7 खोज करेंगे, फिर बाद में साइंस डेवलप भाई हमें और सोचने को मौका मिला। जब हमें सोचने का मौका मिला तो हमें जी नई 2 सोचने के लिए मिली क्वांटिटी, कौन और घन कोण। जब हमने कौन और घन कोण देखी कि ये सातों पे डिपेंड नहीं कर रहे, तो हम ये सातों पे डिपेंड नहीं तो कोई बात नहीं, एक काम कर लेते हैं, नहीं मान लेते हैं और मूल राशि मान लेते हैं, लेकिन 7 तो पूरी भरेगी, मीटिंग करनी पड़ेगी। हम ऐसे थोड़ी नहीं मान लेंगे, हमें कहाँ करनी पड़ेगी मीटिंग। तो गई मीटिंग को, मीटिंग में हमने क्वेश्चन रखा, तो मीटिंग वालों ने सभी ने सहमति बनाई कि एक काम कर लेता है कि तो एक दूसरा बॉक्स बना लेता है, अब जो भी हम कोई खोज करेंगे वो इसमें डाल दिया। अगर फर्दर अभी कोई खोज होती है नई क्वांटिटी की और जो किसी से पे डिपेंड नहीं है, ना इस पे ना इसमें किसी पे डिपेंड नहीं है, तो फिर किस में डाल दी जाती है, पूरा क्वांटिटी में डाल दी जाती है। फिलहाल में हमारी मूल राशियों में कितनी क्वांटिटी है, 7, और पूरक राशियों में कितनी है, 2। समझ में है कि नहीं। देखो मूल राशि में 7 कौन सी है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, इसको क्या बोलते हैं, करंट। क्या बोलते हैं, धारा, ठीक है ना, करंट, ठीक है। ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। जो फर्दर बाद में खोज गई वे 2 हुई, कोण और घन कोण, ठीक है ना। ये हमारी इतनी सारी चीजें, ठीक है ना। ये आपको सातों क्वांटिटियां याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछ ली जाती है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि है या नहीं, पूछ ली जाती है ना। तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी मूल राशि है, कौन सी मूल राशि नहीं है, ठीक है ना। और ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी पूरक राशि है, तो इनके क्रम और नेम दोनों याद होने चाहिए। समझ में आ रही है। तो कौन सी, इन्हें नोट कर लो, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप और धारा, युक्त की विधा, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। नोट बाद में करेंगे, पहले लिखेंगे। क्या बोले चाह रहे हैं, हमने क्या बता दी तुम्हें बेटा, भौतिक राशि ये बता दी। लिखेंगे भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। देखो भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। मूल राशि, मूल राशि, और दूसरी है व्युत्पन्न राशि। मूल राशि इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, और व्युत्पन्न राशि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेरिवेट क्वांटिटी, ठीक है ना। लिखेंगे मूल राशि, फर्स्ट डालेंगे मूल राशि। मूल राशि किन्हें कहते हैं, तो बड़ी सिंपली अभी हमारी एक बात समझ आई कि ऐसी राशियां जिन्हें हम किसी की सहायता से, किसी अन्य की सहायता से एक्सप्रेस ना कर पाए, मतलब वो खुद में स्वतंत्र हो, तो वो क्या कहलाती हैं, मूल राशि कहलाती है। समझ में आई में, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी ऐसी राशि या ऐसे पदार्थ के गुण जिन्हें हम बेटा मेजर करने जा रहे हैं, उनको मेजर करने में हमें किसी की आवश्यकता ना पड़ रही, वो स्वयं अपने आप को एक्सप्लेन कर रही है। वे स्वयं अपने आप को जब एक्सप्लेन कर रही है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, मूल राशि कहेंगे, ठीक है। तो मूल राशि की डेफिनेशन यही है, जरा लिखेंगे। ऐसी भौतिक राशि, ऐसी भौतिक राशि जो जो किसी दूसरी भौतिक राशि पर, किसी दूसरी भौतिक राशि पर किसी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती, मूल राशि कहलाती है। निर्भर नहीं करती, मूल राशि कहलाती है। मूल राशि कहलाती है। ये 7 होती है, इन्हें नोट करो, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। 7 एकदम कंतस्ट तुम्हें याद होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है।
आगे हम कल करेंगे, ठीक है ना। इनकी जो आगे है, जो भी नॉलेज है हम कल आगे मिलेंगे।